मैं क्रिश्चियनिटी से बहुत प्यार करता हूं। आई लव क्रिश्चियनिटी। सब खुदा के दासों का भी भला मांगता हूं, लेकिन जो खुदा ने मुझे कहा, मेरे पर प्रकट किया, वो मुझे सिखाना है। देखो, आजकल चर्चेस के अंदर तेल, पानी, कपड़े के द्वारा चंगाई होती, ये कहकर के इसमें अनॉइंटिंग है। ठीक है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। ऐसा नहीं मैं बड़ी खिलाफत कर रहा हूं इस चीज की। ऐसा नहीं ये करना पाप है, ये भी नहीं। बोलो, अगर कोई तेल, पानी, कपड़ा यूज करता है चंगाई के लिए कि इसमें अनॉइंटिंग है, तो ऐसा नहीं कि वो करना पाप है अकॉर्डिंग टू बाइबल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं वो रीति है, वो इस समय जो आत्मा का प्रबंध है उससे घट जाना है। क्योंकि हमारा पूरा फोकस किस में चाहिए? आत्मा में चाहिए। ये वो बात है, एक उदाहरण जैसे आपके पास अभी आधुनिक युग है ना, तो माचिस है, माचिस मारो माचिस, एक सेकंड में आग जला लो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? पत्थर पकड़कर ना ठा 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 मार मार के ना आग जलाने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम्हें पत्थरों को पकड़कर मार मार कर उसके चिंगाड़े निकाल कर वो आदम मानव जैसे जो पुराने जमाने के होते थे, वो क्या होते थे? वो आदम मानव क्या बोलते उसको? आदि मानव। आदि मानव, शुरू वाले इंसान। आदि मानव मतलब शुरू वाले इंसान। उसकी तरह पत्थरों को मार मार वट्टे आग जलाना चाहते हैं, आसानी से जलाना चाहते है ना? तो ये जो अभी जो रीति रिवाज है, ये ऐसे ही है, पत्थर को ऐसे मारकर आग जलाने का विषय। लेकिन पावरफुल प्रबंध है पवित्र आत्मा। बोलो, देखो क्या होता है, जब पास्टर जी प्रार्थना करते हैं, कलीसिया प्रार्थना करती है, जब कलीसिया विश्वास करते हैं, पास्टर जी विश्वास करते हैं, तब चंगाई हो जाती, तब चंगाइयां होती है। वो काम होता है प्रार्थना और विश्वास से, तेल पानी से नहीं। लेकिन उसका नाम ना लगाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूं उससे हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ काम करती है मनुष्य के विश्वास के साथ। ये जीवित चीज है ना, उसकी शक्ति। तो मनुष्य का विश्वास भी जीवित चीज है। तो परमेश्वर की सामर्थ के साथ विश्वास करना। देखो, यीशु मसीह ने बहुत पावरफुल सिखाया। अगर तुम लोग कहो, मरकस में एक जगह पर चेलों ने तेल लगाया और प्रार्थना की, ऐसे लिखा, यकूब की पत्री में लिखा था, तुम में कोई बीमार है तो प्राचीनों को बुलाओ, उस पर तेल मरकर प्रार्थना करो तो रोगी क्या हो जाएगा। ऐसे लिखा विश्वास की प्रार्थना से। ये नहीं लिखा जबरदस्त जो तेल है उससे, ऐसे नहीं लिखा। उस वहां पर लिखा तेल लगा दो, लेकिन विश्वास की प्रार्थना से रोगी क्या होगा? चंगा होगा। इसका मतलब अगर विश्वास की प्रार्थना नहीं है, अकेला तेल है, तो चंगा हो जाएगा रोगी? नहीं होगा। तो इसका मतलब तेल नहीं है, फिर विश्वास की प्रार्थना है, तो रोगी चंगा होगा? ये नहीं हो जाएगा पक्का। ये मेन है, ये मेन है, याद रखना। लेकिन मैं आप लोगों को यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी जो प्रबंध है वो पवित्र आत्मा का है। अगर बीच में तुम लोग मटीरियलिस्ट चीजें यूज कर रहे हो अपनी चंगाई के लिए, अपने किसी काम के लिए, तो तुम्हारा जो विश्वास है वो भट गया। तुम्हारा विश्वास आधा इन चीजों पर आ गया। तुम्हारा पूरा विश्वास कहां जाना चाहिए था? पवित्र आत्मा में। वो मेरे पास पावरफुल चीज। आप जानते हो, नबियों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, वो बड़ी बड़ी भविष्यवाणी, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े मिरेकल्स करते थे, जबकि उनके अंदर नहीं था, उतरता था उनके ऊपर, फिर चला जाता था। लेकिन अभी तो परमानेंट है हमारे पास। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, उसके पास पवित्र आत्मा परमानेंट है। पवित्र आत्मा का काम क्या है? तुम्हारा जो करप्ट मन है, जो
जो बार बार गलत चीजें करता है, क्योंकि उसमें वो पाप से कनेक्ट है। हमारा जो मन है हमारे पाप से क्या है, कनेक्ट है, और बार बार वो गलत चीजें करता है। पवित्र आत्मा इसलिए था कि वो जो तुम्हारा मन सही चीज नहीं करता, इसीलिए कुरिन्थियस पहला अध्याय में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा कौन मनुष्य के मन की बातें जानता है, केवल उसका आत्मा जो उसमें है। ऐसे ही कोई भी परमेश्वर की बातें नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हारे लिए है, तुमने पाया है, ऐसे लिखा है। अगर परमेश्वर के मन की बातें जाननी है तो पवित्र आत्मा चाहिए। तुम में से दो जने आओ, एक माँ बेटी है कोई यहां पर, माँ बेटी अगर है तो जल्दी से आओ आगे, जल्दी से माँ बेटी चाहिए मुझे। कोई एक माँ बेटी, अरे इतनी देर में तो 3-4 जने चाहिए थे। जो आगे आगे पहले वो आ जाओ, ये आगे। हाँ माइक दो, माइक। तुम दोनों माँ बेटी हो, पास पास खड़े हो जाओ, ठीक है। अब अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखो, ठीक है। आप अपनी मां की तरफ देखो, नहीं देखो, हटना थोड़ी है, देखे जाओ। अच्छा आप कुछ सोचो, मां, इसकी मां, तुम सोचो कुछ अपने मन में, ठीक है। अब जो ये सोच रही है, आप बताओ, पता चला बेटी को? नहीं पता चला, नहीं पता चला। देखो निकली उसके पेट से, कहां से निकली है? मां की कुख से निकली है। फिर भी मां अभी क्या सोच रही है, इस बच्ची को नहीं पता चला। उसके अंदर जो उसका अपना मन है, आत्मा है, उसका अपना आत्मा, शारीरिक आत्मा, उसको पता है कि इसके मन में क्या है। अब ठीक है, वो तो जन्मी है, इसने जन्म दिया है। अब बेटी को देखो, अब तू सोच, कुछ सोच लिया। अब बताओ इसने क्या सोचा, इसके मन में क्या है? देखो जिसके पेट से निकली उसको भी नहीं पता चला। यही बात कुरिन्थियस में परमेश्वर बात कर रहा है। 1 कुरिन्थियां 2:11 में वहां पर लिखा, कौन मनुष्य के मन की बातें जानता है, केवल उसका आत्मा जो मनुष्य के अंदर है। इनका अपना आत्मा जो फिजिकल शारीरिक मनुष्य को दिया था आत्मा, जैसे प्राण बोलते हैं, आत्मा भी बोलते हैं, और एक है परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, ये अलग है, हमारा आत्मा अलग है, ठीक है। ध्यान दो इधर। तो अब क्या बात हो रही है यहां पर, इन दोनों को समझ नहीं आ रही। अब आपको परमेश्वर के मन की बातें कैसे समझ आएगी? आ जाएगी। तुम एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे, अपने जी की बात नहीं समझ पा रहे, पेट से जन्मा नहीं समझ पा रहा, जिसने जन्म दिया वो नहीं समझ पा रहा, तो इतना बड़ा परमेश्वर, उसकी बात कैसे समझोगे? उसकी बात समझनी तो उसका क्या चाहिए? आत्मा, पवित्र आत्मा। अब बाइबल में लिखा, तुमने संसार का नहीं परमेश्वर का आत्मा पाया, ताकि उन बातों को जानो जो परमेश्वर ने हमें दी। और बाइबल में लिखा, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को समझ नहीं सकता, क्योंकि वह शारीरिक है। रोमियो में लिखा, शारीरिक मनसा मौत है, शरीर पर मन लगाना मौत है, आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति है। वहां पर लिखा, जो शारीरिक दशा में वह परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। क्लैरिटी दे दी परमेश्वर ने अपने वचन में। अब आपको ध्यान देना, बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। यहां मैं पावरफुल नियम की बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा छुटकारे के लिए दिया गया। पवित्र आत्मा सामर्थ है, सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थी चीज है। पवित्र आत्मा के द्वारा सारा कुछ होना है। अगर तुमने विश्वास में स्थिर रहना है, आत्मा में स्थिर रहना है, प्रार्थना में अच्छे बनना है, प्रार्थना में धनी बनना है, प्रेयर वॉरियर बनना है, स्पिरिचुअल लाइफ में जीना है, तो वो सिर्फ पवित्र आत्मा से होगा। तुम्हारा मन उसे नहीं कर सकता। इसीलिए सब लोग गड़बड़ चीजें करते, गलत चीजें करते हैं इस दुनिया में, मसीह लोग भी, परमेश्वर के लोग भी, क्योंकि पवित्र आत्मा को वो काम नहीं करने दे रहे। पवित्र आत्मा का प्रबंध उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा फोकस से नहीं है, बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं है। वो बहुत सारी रीति रिवाज कर रहे, उनसे खुश नहीं होना।
वो एक व्यवस्था है। अरे 2 जगह पर अगर थोड़ा सा लिख दिया, लेकिन यीशु मसीह ने क्या अपने मुंह से कभी तेल और पानी को यूज करने की बात की कि तुम्हें ये चाहिए? अगर यीशु मसीह ने एक आधी जगह पर मिट्टी यूज कर ली तो इसका मतलब उसने मिट्टी को आंख पर लगाकर अपने शब्द से उसे चंगा कर दिया, लेकिन उसने मिट्टी को कोई उपदेश नहीं दिया कि ये मिट्टी यूज करो या ऐसा करो। यीशु मसीह का ये उपदेश नहीं था। जब चेलों को वो तैयार कर रहा था तो उन्हें वो प्रैक्टिकल विश्वास के द्वारा काम करने की बातें सिखा रहा था। यीशु मसीह ने एक बार एक पेड़ को जिसमें फल नहीं था उसे सूख जाने के लिए वर्ड दिया, ऐसे बोला सूख जा। अगले दिन जब वो वापस आ रहे थे उसी रास्ते पतरस बहुत ध्यान रखने वाला चेला था, फोकस, हर एक यीशु की बात को पकड़ने वाला, सीखने वाला। तुम्हें भी ऐसा बनना है। बाइबल में लिखा अगले दिन जब वो उत्तर के रास्ते से आ रहे थे वो पेड़ जड़ से सूख गया था। पतरस ने तुरंत देखा यीशु ने, मेरे गुरु ने, मेरे प्रभु ने इसे कहा था सूख जा। उसने कहा प्रभु देख देख, जिस पेड़ को आपने कहा था सूख जाने के लिए एक ही रात में ये सूख गया। उस समय यीशु मसीह ने उस पेड़ को सुखाने का मतलब था चेलों को सिखाना, प्रैक्टिकल। तभी उसने कहा तुम भी परमेश्वर पर विश्वास रखो, तुम भी परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास रखो। बोलो क्या विश्वास करना है? परमेश्वर सामर्थी है, उसकी सामर्थ सब कुछ कर सकती है, ऐसे विश्वास। वो सामर्थी है, वो ताकतवर, ऐसे विश्वास। तुम्हारे अंदर ये बहुत बड़ी जबरदस्त रीति से चलनी चाहिए। जो लोग शरीर में रहते हैं ढीले से प्रार्थना कर दो, आदली भी कर दे, कुड़ी भी कर दो, मुंडेली भी कर दो, फूटवाते भी कर दो, पीपियां दे भी कर दो, पड़ोलियां दे भी कर दो, हैं? क्योंकि विश्वास नहीं, उसकी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं, इसलिए इतना बुरा हाल है। सोचो वो कितना सामर्थ्य है ये पता नहीं। उसने कहा 24 घंटे में 7 हूं, ये पता नहीं। करप्ट मन, पुराना मन याद नहीं रखता परमेश्वर साथ। हालात आते डर जाते हैं, कई लोग फोन उठाते हैं, जल्दी प्रार्थना करो, ये करो, वो करो, डर जाते क्योंकि भूल जाते हैं पुराने मन। पुराना मन नहीं याद रखेगा परमेश्वर आपके साथ। करप्ट मन, पवित्र आत्मा काम करेगा तो यीशु मसीह ने चेलों को पहले से सिखा दिया, वो तुम्हें सब बातें याद कराएगा, तुम्हें चिल्लाएगा, तुम्हें बताएगा क्या करना, उसी समय तुम्हें शब्द देगा। इतना पावरफुल ये प्रबंध है। 5वां प्रबंध बाइबल का। ये नहीं मैं कहता बाइबल पढ़ो ना, पढ़ो, सारी पढ़ो। क्या क्या हुआ हमारे पुरखाओं में, कैसे कैसे चले, कैसे विश्वास से गिरे, क्या क्या हुआ, कौन कौन से लोग थे, उन बातों से हमारा विश्वास बढ़ता है। लेकिन जब तुम सीख जाओगे कौन सी बातें हमारे लिए हैं, कौन से नहीं, सही से उन्हें यूज करोगे, तुम फिर आगे बढ़ोगे। हालेलुया। क्या समझ आ रही थी? यीशु मसीह ने विश्वास, भरोसे पर सबसे ज्यादा सिखाया चेलों को, रीति रिवाज पर नहीं। दिखाओ मुझे बाइबल में रीति रिवाज कहां सिखाया यीशु मसीह ने? उसने तो यहूदियों को भी रीति रिवाज से बाहर निकलने की शिक्षा दी। इसीलिए यहूदी उसका विरोध करने लगे कि तू हमारी व्यवस्था को तोड़ रहा है, खत्म कर रहा है। क्योंकि सब्त के वाले दिन उनके हिसाब से खाना नहीं खाना और चेले खा रहे हैं। बोलो, वो फसलों में निकल रहे हैं, वो मक्की को क्या बोलते हैं हम लोग? भुट्टा। अच्छा बोल देना पंजाबी में शलियां। वो कैसे लिखा वहां पर? बाले मक्की की वो कैसे बोलते हैं? हम तो शलियां बोलते हैं इधर पंजाबी में। हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? गुट्टा, मक्की का गुट्टा ना, ऐसे करके। तो वो चेले सबत के वाले दिन वो तोड़ तोड़ कर खेतों में से मक्की के वो छलियां खा रहे हैं और पेट भर रहे हैं। और यहूदियों को, फरीसियों को पता लगा, गुस्से में लाल भी ले रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं लग रहा है सबत का दिन है?
तो यीशु मसीह कहता तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो सबद से भी बड़ा है। हालेलुया। उन्हें बता रहा था वो, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, क्योंकि वो उसकी स्पिरिचुअल पावरफुल बातों को ले ही नहीं रहे, वो रीति रिवाज में फंसे थे। किसमें? लेकिन परमेश्वर ने क्लैरिटी दे दी। क्या क्लैरिटी दे दी? क्योंकि ये जो प्रबंध है ना, जब तक तुम्हें इसमें पूरा रात दिन ध्यान नहीं दोगे तुम, तब तक तुम इस प्रबंध का फायदा नहीं ले पाओगे। मैं जानता हूं तुम में से हजारों में से चंद लोग कभी कभी आत्मा में चल जाते। कितने लोग आत्मा की एबीसी का भी नहीं पता, कैसे काम करता है या नहीं है, या उसमें कुछ समझ है, कुछ भी नहीं, बस आए बैठे चले गए, आए बैठे चले गए, बैठे रहे। अच्छा, संगति संगति है ना, जैसे क्या कहते हैं उसको, जैसे संसार में कई चीजें होती है ना, लोग ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे पता कुछ नहीं लग रहा, ये वो संगति नहीं है। ध्यान दो, इस यहां शिक्षा, ज्ञान, सीखना, समझना, आगे बढ़ना, ये संगति है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? जब परमेश्वर का इतना बड़ा प्रबंध, आप जानते, जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो वो 16 तरह की भाषा बोलने लगी। वो बोल सकते थे खुद? नहीं बोल सकते थे, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। और जब पवित्र आत्मा आया, उससे पवित्र आत्मा आने से पहले वो डर रहे थे यहूदियों से। जब पवित्र आत्मा आ गया उनके अंदर, उनका डर खत्म हो गया, क्योंकि लिखा था तुम्हें डर का नहीं सामर्थ का आत्मा दिया गया। जब तुम्हारे अंदर आत्मा होगा ना, तो मौत भी सामने खड़ी होगी, तुम्हें डर नहीं आएगा। दुश्मन खड़े रहेंगे, तुम्हें डर नहीं आएगा। तुम्हें लोग बातें कर, अगर आत्मा अंदर काम कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो छोटी छोटी बात से डर जाओगे, छोटी छोटी बातें से अंदर कपकपी हो जाएगी, कांपने लगोगी, शरीर में ऐसे होगा। जब तुम आत्मा में भर जाओगे, डर कहां रहेगा? तुम बड़े से बड़े हालातों में खड़ा होना सीख जाओगे, और फिर जीतोगे और जबरदस्त जिंदगी जियोगे। इस प्रबंध को समझना पड़ेगा। जो करते हैं करने दो, वैसे होता उससे कुछ नहीं है, तेल पानी से, ऐसी मटीरियलिस्ट चीजों से। लेकिन वो रीति बन गई, कई लोग उसके बिना रह ही नहीं पाते, उनका विश्वास उस चीज के ऊपर आ गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ कुछ चीजें जो बाइबल में पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सोचते हैं ये चाहिए, लेकिन नहीं, ये प्रबंध पवित्र आत्मा का है। सारी चीज हटा दो, मटीरियल, ये चीजें, पूरा एक मनुष्य को किससे जोड़ दो। मैं तुम्हें एक गवाही बताना चाहता हूं। आज तो वो नहीं आया, एक सिस्टर, वो सिख फैमिली से थे, ठीक है, लेकिन उसका पति फौजी, आर्मी में, उसको ब्रेन में ट्यूमर हो गया, खतरनाक। उसके ब्रेन के अंदर जैसे पानी और पता नहीं गंदी ऐसे पानी की ऐसे रिसौलियां बन गई अंदर दिमाग में। बड़ा इलाज कराया डॉक्टरों ने, मतलब लाखों रुपए, क्योंकि उसको गवर्नमेंट से भी फ्री इलाज था, आर्मी वाले को, बड़े बड़े हॉस्पिटल में कितने ट्रीटमेंट, कितना कुछ किया, कितने साल, ठीक नहीं हुआ। 1-2 साल लगातार लगे रहे, नहीं ठीक हुआ। लास्ट में डिक्लेयर हुआ कि इसका ऑपरेट होगा। अमृतसर में बड़े बड़े हॉस्पिटल, फोर्टिस, एस्कॉट फोर्टिस वगैरह हॉस्पिटल से भी इलाज हुआ, लेकिन उसका ऑपरेशन हुआ लास्ट में। क्या कहते हैं उसको, उप्पल करके, ऐसा उप्पल करके हॉस्पिटल है एक, उप्पल, ऐसे उप्पल न्यूरो ऐसे करके, वहां पर उसका ऑपरेशन हुआ। लेकिन डॉक्टरों ने लिखवा लिया, उन्हें पता था ये बंदा बचेगा नहीं, सीरियस मैटर है। जब ऑपरेशन होना था उससे पहले वो यीशु मसीह में आ गई थी, प्रे करवा रही थी,
ज्यादा उसे कुछ पता नहीं था। किसी ने हमारी मिनिस्ट्री के बारे में बता दिया। उससे पहले वो बड़ा तेल भी लगाती थी उसके सिर के ऊपर कि ये ठीक हो जाए, लेकिन वो तेल लगाते लगाते बीमारी बढ़ गई और लास्ट में डॉक्टरों ने ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उसको इतना पता था तेल लगाओ, ये करो, ऐसा करो, ज्यादा उसको कुछ नहीं पता था परमेश्वर के बारे में। लेकिन जब वो हमारे पास आई, किसी ने बताया, तब तक डिक्लेयर था कि ऑपरेशन होना है। हमने क्या किया, सबसे पहले ना उसे सच्चाई के बारे में बताना शुरू किया, परमेश्वर के बारे में बताना शुरू किया, विश्वास के बारे में बताना शुरू किया, उसकी सामर्थ के बारे में बताना शुरू किया, कैसे उसके ऊपर भरोसा रखते ये बताना शुरू किया। हमने परमेश्वर की ताकत के बारे में ये हमने उसके अंदर डालना शुरू किया। उसने हमसे पूछा तेल तुल के बारे में, हमने कहा इसे हटा दो, कोई बात नहीं, इसको लगाने से अगर तेरा काम नहीं हुआ तो तुम अब ये करो जैसे हम कहते। अच्छा, हमने ना उसे सीधा परमेश्वर से जोड़ना शुरू किया। उसको अंगीकार, विश्वास कैसे करते हैं, रोज अंगीकार कैसे करते हैं, अपने शब्द मुंह से कैसे बोलते हैं चंगाई के लिए, ये सिखा दिया। इतना सिखा दिया, उसका ऑपरेशन हुआ। ठीक है, क्योंकि लगभग जब आई तभी होने वाला था, लेकिन हमने सोचा पहले सिखाओ, ऑपरेशन जो करते करने दो। लेकिन जब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद थोड़े दिन हॉस्पिटल में रहा। एक बार वो एम्बुलेंस पर उसे लेकर आई और मैंने उस पर प्रार्थना की। एम्बुलेंस के ऊपर वो सीरियस था, ऑक्सीजन लगी थी, लेकिन मैंने विश्वास से कर दी। मुझे विश्वास था परमेश्वर महान है, मुझे कोई डर नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। उसे ले गई, फिर एक बार लेकर आई। उसके बाद वो तो बेहोश था, फिर भी हम प्रार्थना कर रहे थे विश्वास। अच्छा, डॉक्टरों ने ना जवाब दे दिया, क्योंकि उसकी ना वो रसौलियां फिर से बन गई। क्या बन गई? ऑपरेशन होने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर फिर बन गई। अब डॉक्टरों ने कहा इसे ले जाओ, इसकी सेवा करो, इसका कोई इलाज नहीं। अच्छा, जब उसे लेकर आई जवाब देने के बाद मेरे पास, मैंने जब उसकी कंडीशन देखी तो शरीर में मुझे भी लगा कि ये नहीं बचेगा। ऐसे लगा शरीर में, आत्मा में नहीं, शरीर में ऐसे लगा कि ये नहीं बचेगा बंदा। लेकिन हमने जो सिखाया था उसको कहा उसमें अड़ जा, तू ये प्रैक्टिकल कर। और उसने ये करना शुरू किया, वो घर से लेकर आना शुरू हुई। हम विश्वास से प्रार्थना करते रहे। जो क्लियर था कि ये बचेगा नहीं, अरे वो बंदा बच गया। सोचो, अरे जो डॉक्टर नहीं कर पाए वो परमेश्वर ने कर दिया। अब इसकी गवाही तुम लोगों को दिखानी है विद प्रूफ, सारे वीडियोस है, कब कब वो आए, कैसे मैंने प्रार्थना की, क्या उसको सिखाया। सोचो कितना ये पावरफुल काम था कि उसने विश्वास करना सीख लिया, पवित्र आत्मा में जीना सीख लिया। अगर वो ना सीखती, शरीर में रहती तो गिर जाती। उसने भी, वो डरी ही नहीं, क्योंकि आत्मा काम कर रहा है, अब उसका विश्वास नीचे नहीं गिर रहा। तुम शरीर में रहोगे तो तुम्हारा विश्वास गिरेगा, हालात को देख, उसे देख, ये हालात, वो हालात। तुम लोग जितने हालातों से डरते, बार बार चिंता करते, तुम शरीर में हो। जब पवित्र आत्मा काम करेगा तुम्हारे अंदर, तुम आत्मा से भर जाओगे, बड़े से बड़े हालात में भी नहीं गिरोगे। यह है आत्मा का पावरफुल विषय। तो तुम इस प्रबंध में बढ़ना चाहते हो या नहीं? जैसे परमेश्वर ने बताया, मैं अपने आप से बता रहा हूं ये सारी चीजें, बिब्लिकल पढ़ा कर बता रहा हूं। बाइबल में तो रोमियो 8:14 में लिखा, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वही सिर्फ परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, जो आत्मा के चलाए चलती, क्योंकि वो पवित्रताई में चलेंगे, वो सिद्ध बनेंगे। क्योंकि बिना आत्मा से कोई सिद्ध नहीं बन सकता, ये याद रख लो। तुम कितना भी अपने आप से प्रे करो, ये करो, वो करो, दूजी तीजी रीतियां रखो, तुम फिर गिरोगे, फिर ढीले पड़ोगे, फिर इधर सोच, फिर गंदी सोच, फिर वो सोच, फिर व्यभिचार के विचार, ये चीजें, वो चीजें। लेकिन तुम लोगों को पूरा आत्मा में चलना है।
जो ये प्रबंध है, आत्मा तुम्हें चलाएगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा, तुम्हें बेस्ट उत्तम सिद्ध कर देगा आत्मा। तो क्या आप रेडी हो आज से? तो आपको ये समझ आ गई बिब्लिकल। इसका अगला पार्ट, आत्मा में कैसे चलना, क्या करना है, इसमें कैसे फोकस बनाना है, ये और बताएंगे बिब्लिकल हम संडे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ये ध्यान रख लो, एक होता पानी का बपतिस्मा, अगर तुमने नहीं लिया अभी तो ले लेना, जब सही समय हम अनाउंस करेंगे। लेकिन तुमने पूरी रीति से यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तभी भी तुम्हें पवित्र आत्मा मिल गया। याद रखो, तभी भी। कुरनेलियस को, उसकी फैमिली को पहले पवित्र आत्मा मिला, बाद में उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, ये याद रखो। तो तुमने अगर यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, क्योंकि बिना आत्मा से तुम मरने के बाद जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकते, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है दूसरा। क्योंकि बाइबल में यह लिखा है, रोमियो 5:12 में, एक मनुष्य के द्वारा जगत में मौत आई, और उस नहीं, कैसे लिखा, एक मनुष्य के द्वारा जगत में क्या आया, पाप, और पाप के द्वारा क्या आई, मृत्यु। तो सब दुनिया मृत्यु में, पाप है हर एक के अंदर, और जिसके अंदर पाप है वो कभी सही चीज नहीं करेगा। ये दूसरे तीसरे प्रचारक यीशु मसीह को टारगेट करते हैं, उसके जीवन के बारे में, वो उनका पाप बोलता है, वो अच्छी चीज थोड़ी बोल रहे हैं, वो पापी हैं, मरेंगे एक दिन अपने पाप में। उन्हें पता नहीं यीशु की कुर्बानी छुड़ाती है पाप से, मोक्ष देती है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? तो हमारा जो पुराना जीवन है, बाइबल में लिखा, आत्मा इसलिए मिला था कि हम नया जीवन जिए। तुम्हारा पुराना मन सारी गलत चीजें करेगा, व्यभिचार, गंदी फिल्में, गंदी फोटो, ये वो, लड़ना झगड़ना, गुस्सा, ये सब पुराना जीवन, बार बार गलत जगह मन जाना, ये पुराना जीवन। अगर आत्मा काम करेगा तो एकदम से तुम्हें नफरत हो जाएगी गलत बातों से, पाप की बातों से, गुस्से से, क्रोध से, फालतू चीजों से, चोरी से, झूठ से नफरत हो जाएगी तुम्हारे अंदर जब आत्मा काम करेगा। यही 5वां प्रबंध है पूरी दुनिया, पूरी क्रिश्चियनिटी के लिए। तुम्हें इसमें बढ़ना है, अपने परिवार को बढ़ाना है, और भी लोग जो मर रहे हैं, परेशान हैं इस प्रबंध के बिना, उन्हें समझाओ, सिखाओ, लाओ, इसे हम टीच करेंगे, उन्हें समझ आएगी। आमेन। तो इसका अगला पार्ट इससे भी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन आज से आप विश्वास करो, मुझ में आत्मा है, आत्मा काम कर, ऐसे प्रैक्टिकल करते जाना, ठीक है। आज से वो तुम्हारे छुटकारे के लिए तुम्हारे लिए दिया गया है, खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए तुम्हें दिया गया है। समझ आया ही नहीं आया? तो आज का वचन भूलना नहीं। ये मैंने क्यों प्रबंध ऑनलाइन रख दिया, ताकि तुम दोबारा भी सुनो, दोबारा भी इन पॉइंट्स को सीखकर अपना मन परमेश्वर के साथ लगाओ।